नमस्कार साथियों, आप देखिए अपन एक्सरसाइज 5.1 में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। और देखो, साथ ही आपको बता दूं कि इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो तथा ए और डी क्या हैं, सार्वय अंतर मतलब हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी अपने को दिए हुए हैं। यानी ए का मान तो कितना दिया हुआ है 10 और डी का मान कितना दिया हुआ है 10। ये दिया हुआ है। देखो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी श्रेणी एपी में कब होगी, जब उसका सार्वय अंतर बराबर हो। जैसे ये कोई मान लिखा हुआ है 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ से अपन डी ज्ञात करेंगे। तो डी क्या होता है, ये A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। तो A2 माइनस A1 करते थे। 12 में से 10 घटाया 2 बचा। फिर से डी ज्ञात करेंगे, यानी A3 माइनस A2 बराबर 14 माइनस 12 बराबर 2। तो इस प्रकार डी बराबर है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये एपी में है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो देखो ये अभी A2 माइनस A1 बराबर अपन ने D निकाला है। यहाँ से देखो मैं पद भी निकाल सकता हूँ। जैसे A2 का मान मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालूँ। देखो ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो A1 प्लस D है कि नहीं। मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ A3 माइनस A2 बराबर D। ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो A3 बराबर A2 प्लस D। इस प्रकार से अपन पद भी निकाल सकते हैं आगे वाले। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मतलब जोड़ तोड़ के लिखना है अपने को और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ देखो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ए और डी अपने को दिए हुए हैं। तो 4 पद देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ A1 का मान कितना दिया हुआ है 10, सीधी सी बात है। अब देखो A2 ज्ञात करेंगे। तो देखो A2 कैसे ज्ञात करेंगे, A1 प्लस D। A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 प्लस D। यानी देखो अपन ने एक सूत्र और पढ़ा था, an माइनस 1 बराबर D। यानी D ज्ञात करने का ये सूत्र होता था। यहाँ देखो an ज्ञात करूँ मैं तो इसको इधर भेजूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी an माइनस 1 प्लस D। यानी जो अपने को ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे। जैसे मान लो 35 का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो 35 का मान क्या होगा, ये 35 माइनस 1 यानी 34 प्लस D। आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ से देखो प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो A4 बराबर 4 है, तो यहाँ 3 होगा प्लस D। ये मान अपने पास आ जाएंगे। सबसे पहले देखो A2 ज्ञात करेंगे। तो A1 प्लस D। A1 का मान कितना है 10 प्लस D का मान कितना है 10। तो 10 और 2 20। A3 ज्ञात करेंगे। तो A2 प्लस D। A2 का मान अपने पास कितना आया 20। तो 20 प्लस 10 कितने हो गए 30। A4 ज्ञात करेंगे। 3 का मान है अपने पास 30 प्लस D का मान कितना 10। तो ये कितना आ गया 40।
तो अपने पास ए पी की जो समीकरण है यानी ए पी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये क्या आ गई 10 20 30 40 डॉट 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 इस प्रकार से चलेगी। इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखो इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a बराबर -2 और d बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको भी सेम ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले देखो a1 का मान तो आपको पता है -2 दिया हुआ है। चलो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो a1 का मान कितना दिया हुआ है -2, ठीक है। आगे देखो a2 क्या होता है a1 प्लस d, a1 का मान है -2 प्लस d का मान है 0 तो आया -2। a3 ज्ञात करेंगे तो a2 प्लस d, a2 का मान -2 प्लस 0 यानी -2। a4 का मान भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे -2 प्लस 0 यानी -2। तो अपनी AP जो समीकरण है वो क्या है -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सिर्फ अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि जो अपन पद ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं an-1 बराबर d। ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लो a4 या 15 14 जो भी है 13 प्लस d यानी एक कम, यहाँ जितना पद ज्ञात कर रहे हैं वहाँ से एक कम और उसमें d जोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही तीसरा वाला। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, a का मान और d का मान क्या दिया हुआ है। a का मान तो दिया हुआ है 4 और d का मान दिया हुआ है -3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो सबसे पहले a ज्ञात करेंगे तो a1 कितना हो गया 4, a2 क्या होता है a1 प्लस d, a1 का मान 4 है प्लस d का मान -3 है तो ये -3। अब देखो इसको सरल कैसे करते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, -4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब देखो a3 क्या होता है a2 प्लस d, a2 का मान कितना है देखो 1 प्लस d का मान कितना है -3, या प्लस की जगह डायरेक्ट भी मैं -3 कर सकता हूँ। 1 में से 3 गया -2। a3 क्या होता है देखो a4 याद कर रहे हैं a3 प्लस d, a3 का मान -2 और ये -3 d का मान, तो ये कितना आ गया -5। तो AP जो समीकरण है वो अपने पास क्या आई, सबसे पहले तो कितना था यानी a1 a2 a3 a4 डॉट 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 इस प्रकार से है। तो a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 1 और a3 का मान कितना है -2, a4 का मान कितना है -5 डॉट 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 इस प्रकार से चलेगी। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4। बस सिर्फ मान रखना है अपने को। चौथा दिया हुआ है a बराबर -1 और d बराबर 1/2, यही है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही करेंगे, a1 का मान कितना दिया हुआ है -1, a2 का मान a1 प्लस d, a1 का मान कितना है -1 प्लस d का मान कितना 1/2। अब आपको पता है 1/2 में से 1 घटाएंगे या -1 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। किसी को नहीं आता तो देखो लघुत्तम लेंगे, यहाँ लघुत्तम कितना आया 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे -2 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा 1 आएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1/2। a3 कैसे ज्ञात करेंगे, a2 प्लस d, a2 का मान कितना आया माइनस का 1/2 और d का मान कितना है प्लस का 1/2, मान कितना आया 0। a4 कैसे ज्ञात करेंगे, a3 का मान कितना है देखो 0,
प्लस डी का मान कितना है 1/2। ठीक है, ये मान आ गया यानी 1/2। अब देखो AP कैसे ज्ञात करते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। A1 का मान कितना था -1, A2 का मान कितना था -1/2, फिर मान कितना आया 0, फिर मान कितना आया 1/2 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से श्रेणी चलेगी, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया हुआ है -1.25 और आगे क्या दिया हुआ है डी का मान -0.25 यही दिया हुआ है -0.25 और ये माइनस का। ठीक है, आगे देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है देखो A1 का मान कितना है -1.25। A2 कैसे ज्ञात करते हैं, A1 प्लस डी। A1 का मान है -1.25, डी का मान है -0.25। अब देखो इन दोनों को माइनस में है तो जोड़ेंगे तो 1.25 और 0.25 कितने हो जाएंगे 1.50, वो भी किसके माइनस के। अब ये जोड़ बाकी आपको आना चाहिए। A3 का मान कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी। A2 का मान है -1.50 प्लस डी का मान कितना है देखो -0.25 इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा, जोड़ेंगे 1.75। A4 कैसे निकालते हैं, A3 प्लस डी। A3 का मान है -1.75 माइनस डी का मान है 0.25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2.00। ठीक है, अब देखो अंत में क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं तो AP कैसे लिखेंगे, A1 का मान कितना है -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75, फिर यहाँ -2, क्योंकि 0 0 है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मान अपने पास आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं, ये तो हो गया पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रकार से करना है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी तरीके से काम करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। 3 के क्वेश्चन में दिया है AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर यानी डी ज्ञात कीजिए। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन चलो साथ में लिख लेता हूँ। नंबर 1 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 सॉरी -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3 5/7 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। 4 है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। ये दिए हुए हैं अपने को। देखो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले अपने को पूछा है प्रथम पद तथा सार्वअंतर, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ से। 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। आप सबको पता है प्रथम पद क्या होता है, जो पहले पद है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A1 या प्रथम पद। सबको पता है आपको कितना होगा 3, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं।
या चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, यानी प्रथम पद a1 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है। अब देखो सार्वअंतर को मैं d लिखूँगा, तो देखो d क्या होगा, अपने को पता है d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, या पूरा सूत्र लिखना चाहूँ an माइनस 1 इंटू an-1 प्लस d, ये बराबर का चिन्ह आएगा यहाँ। ऐसे निकालते हैं an, और अपने को d निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो d बराबर होता है an माइनस 1। ठीक है। यहाँ n का मान रखेंगे, यहाँ n का मान कम रखेंगे। ठीक है। तो देखो d कैसे निकालेंगे, a2 का मान कितना है, देखो 1 माइनस a1 का मान कितना है 3, तो 1 में से 3 गया, कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है। ये क्या हो गया, d यानी सार्वअंतर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन है, चलो मैं यहीं बता देता हूँ इसको भी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है -5, -1, 3 और 7। तो इसमें प्रथम पद देखो आपको क्या दिख रहा है, प्रथम पद साफ साफ आपको दिख रहा है, कितना है -5। पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है -5। डी ज्ञात करते हैं यानी सार्वअंतर, वो क्या करते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। तो चलो अब की बार a4 माइनस a3 करके देख लेते हैं। ठीक है। a4 माइनस a3 करेंगे तो देखो a4 का मान कितना है 7 माइनस a3 का मान कितना है 3, तो देखो 7 में से 3 गए 4, तो सार्वअंतर क्या आ गया 4। अच्छा, इसने ये भी पूछा है, देखो इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, नहीं इसमें नहीं पूछा। ठीक है, सही है, अपना 4 आ गया। आप चाहो तो देखो इसमें से ये भी घटा के कर सकते हो, जैसे इसी में मैं डी ज्ञात करूँ तो कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, देखो a2 माइनस a1, a2 का मान देखो कितना है -1, माइनस सूत्र का a1 का मान कितना है -5। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, -1 में से प्लस के 5 जाएंगे, यानी प्लस के 5 में से -1 जाएंगे तो बचेंगे कितने प्लस के 4। देखो मान बराबर आएगा, यहाँ प्लस और माइनस का लफड़ा था, इसलिए अपन ने क्या किया, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दिया, एक ही बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखो यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ पूरे को। तीन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन फिर से नहीं लिखूंगा मैं, लिखा हुआ है यहाँ 0.1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ... प्रथम पद तो आपको दिख रहा है कितना है 1/3। दूसरा पद अपन कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। अब देखो a2 का मान कितना है 5/3 माइनस a1 का मान कितना है 1/3। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 3, यहाँ आएगा 5 माइनस 1 यानी 4/3। तो यह क्या आ गया, अपना सार्वअंतर डी आ गया। अब इसमें देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, देखो प्रथम पद आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 0.6। द्वितीय पद क्या होता है, देखो द्वितीय पद कैसे निकालते हैं अपन, द्वितीय पद निकालते हैं a2 माइनस a1। अब देखो चाहे तो आप a2 माइनस a1 कर लो, चाहे a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। अब देखो a4 माइनस a3 करेंगे तो 3.9 में से अपन घटाएंगे 2.8। देखो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1.1 आ गया। यहाँ देखो a2 माइनस a1 करेंगे, यदि आप ये ना निकाल के ये निकालो तो a2 का मान कितना है 1.7 माइनस 0.6।
तो यहाँ पर भी मान 1.1 ही आएगा। आप करके देख लो। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 सवाल हो गए, बाकी अपन करेंगे कल। टाइम देख लेता हूँ, बिल्कुल टाइम भी ऊपर हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।